आज सुना रही हूँ आपको गणगौर की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तृतीया के नाम से, गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव पार्वती पधारे हैं, तो गाँव की निधन महिलाएं जो कि जल्दी जल्दी भगवान की सेवा में चली गईं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। पार्वती माता ने उनको अटल सुहाग दिया। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव बोले, तुमने तो सारा सुहाग बांट दिया, अब जो स्त्रियां आएंगी उनको क्या दोगी? तब माता ने कहा कि वो आने देंगी तब मैं उनको भी सुहाग बांटूंगी। और माता ने अपनी उंगली छिड़क कर, उनको उंगली काट कर उनके ऊपर रक्त छिड़क दिया और उनको सौभाग्य दिया। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए नदी पर गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने बालू के ढेर से एक शिवलिंग तैयार किया और उसकी पूजा की। पूजा के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की और भगवान शिव प्रकट हुए। देवी पार्वती से बोले कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागन महिलाएं शिव और गौरा पूजन करेंगी उसे अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिव जी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गई और लौटकर वहाँ आई जहाँ पर भगवान शिव विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा, काफ़ी समय लग गया देवी आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कह दिया कि उन्हें नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिव जी समझ गए देवी पार्वती उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिव जी ने भी कहा कि देवी पार्वती के भाई भावज से मिलेंगे और दूध भात खाएंगे। शिव पार्वती नारद जी के साथ नदी के तट की तरफ चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रख लेना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें एक महल दिखा, उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिव पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिव जी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहां से विदा हो गई। इस पर भगवान शिव को भी देवी पार्वती के साथ जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिव जी ने माला लेने के लिए भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुंचे तो वहां ना तो भवन था ना देवी पार्वती के भाई भावज। उन्हें एक पेड़ पर भगवान शिव की माला लटकी हुई मिली। नारद जी माला लेकर शिव जी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु यह कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहां पर महल नहीं था, बस जंगल ही जंगल था, एक पेड़ पर माला लटकी मिली हुई थी। इस पर भगवान शिव पार्वती और मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा, यह मेरी नहीं भोलेनाथ की माया। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने, आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा उनका प्रेम भी आप दोनों जैसा ही बना रहेगा। इसीलिए कहते हैं गणगौर की पूजा सभी सुहागिन स्त्रियों को और कुंवारी कन्याओं को भी अवश्य करनी चाहिए। कुंवारी कन्याओं को बहुत अच्छा वर प्राप्त होता है और सुहागिन स्त्रियों का अटल सुहाग मिलता है। इसलिए हमें माता गौरा से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके जैसा ही प्रेम हमें प्राप्त हो, आपके जैसा ही हमें जीवन साथी प्राप्त हो, हमारे जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त हों और हमारे परिवार में अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणगौर मैया की जय। जय हो माता रानी की।